सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ सभाएं जारी। आज मुरैना और ग्वालियर में करेंगे सभाएं। मुरैना में प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ सभाएं जारी। आज मुरैना और ग्वालियर में करेंगे सभाएं। मुरैना में प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। ग्वालियर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ सभाएं जारी। आज मुरैना और ग्वालियर में करेंगे प्रचार। ग्वालियर में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो। भरत कुशवाहा के समर्थन में करेंगे रोड शो। मुरैना में प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। ग्वालियर में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का होगा रोड शो। भारत कुशवाहा के समर्थन में करेंगे रोड शो। ग्वालियर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ सभाएं जारी। आज मुरैना और ग्वालियर में करेंगे सभाएं। मुरैना में प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मुरैना और ग्वालियर दौरा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ सभाएं जारी है, जिसमें आज मुरैना और ग्वालियर में वो सभाएं करेंगे। अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार और रोड शो करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? इसमें मैं आपको बता दूं, मुरैना में लगातार चुनावी सभाएं हो रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा को संबोधित ऐसा ग्राउंड में किया था। उसके बाद मोहन यादव सबलगढ़ में आए और उसके बाद आज जो चुनाव जितना आता जा रहा है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके बाद आज चुनावी सभा करने के लिए ग्वालियर पहले मोहन यादव जाएंगे। उसके बाद मुरैना आकर समर्थन में रोड शो करेंगे, जो कि जीवाजीगंज से लेके और पूरे बाजार में घूमते हुए शहीद स्मारक पर खत्म होगा। जी, तो उसके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी है? पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जगह जगह जो चेक पॉइंट है उन पर पॉइंट लगा दिए गए हैं। गली मोहल्ले हैं, वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए हैं, जिससे कि रोड सभा के दौरान कोई गलती ना हो जाए, कि कोई मोहन यादव की सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो जाए। इसलिए पूरी जगह पुलिस व्यवस्था चौकन्नी कर दी गई है। इस बार मुरैना का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? मुरैना का इस बार का राजनीतिक समय का ये कहता है कि इस बार मुरैना में जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, वो त्रिकोणीय हो रहा है। जो भी प्रत्याशी है वो एक से एक बढ़कर है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, नीतू सत्यपाल सिंह सिकरवार जो कांग्रेस पार्टी से है, उनके भाई सतीश सिकरवार 2 बार के ग्वालियर से विधायक है। 45 साल बाद उनकी भाभी जो महापौर शोभा सिकरवार बनी वो है। और नीतू सिकरवार खुद, उनके पिताजी जो गजराज सिंह सिकरवार है, वो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। और नीतू सिकरवार खुद विधायक रह चुके हैं बीजेपी से, मगर वो किसी कारणों के कारण बीजेपी से बाहर रहे और आज कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए तीनों पार्टी है जो रमेश गर्ग है, जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक मुरैना के कद्दावर बिजनेसमैन रहे हैं, जिनका देश विदेश में नाम था। वो भी एक समूह लेकर चलते हैं अग्रवाल समाज का, जो वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। शिवमंगल खुद विधायक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिवमंगल लड़ रहे हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के खास करीबी माने जाते हैं। इसलिए मामला त्रिकोणीय हो चुका है। जी, जैसे कि 2 चरण की मतदान हो चुकी है और वोटिंग प्रतिशत दोनों चरणों में कम रहा है, तो इस बार तीसरे चरण के लिए चुनाव आयोग का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की क्या तैयारी है?
चुनाव आयोग ने पूरी मुरैना में व्यवस्था कर ली है। कलेक्टर हैं जो निर्वाचन आयोग अधिकारी रहते हैं जो जिले के, वो जगह जगह जाकर लोगों से कह रहे हैं कि वोटिंग जरूर करें। गर्मी हो उनके लिए गर्मी के में सारी व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन के द्वारा, और गांव में जा जाकर करेंगे वोटिंग जरूर करें, मतदान जरूर करें। वो सारी प्रक्रिया और कई उन्होंने मतदान के लिए जागरूक रैलियां निकाली हैं, कई तरीके से उन्हें काम किए जा रहे हैं, मतदान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जी, जैसे कि मुरैना को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, मुरैना सीट को, तो क्या कांग्रेस का इस पे क्या स्टंट रहेगा? इस बार कांग्रेस भारी पड़ रही है, क्योंकि इससे पहले अभी मोदी की सभा हुई थी, उसमें 17,000 कुर्सियां डाली गई, मगर संख्या लोगों की संख्या कम रही। उसके बाद मायावती की सभा हुई, उसमें संख्या अधिक रही, जो 20,000 से ज्यादा लोग आए थे। कल मुरैना में प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी सभा रही, उसमें लाखों की संख्या, मतलब हजारों की संख्या में लोग आए। तो इससे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुरैना में कमजोर नजर आ रही है। तो इस बार मुरैना लोकसभा में आती है 8 विधानसभा सीटें, जिसमें कि 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी मतलब जीत हासिल की थी। तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, इसका कितना असर रहेगा? जी, इसका बिल्कुल असर रहेगा। यही कारण तो है कि मुरैना में 8 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 5 कांग्रेस का था, कब्जा था, मगर अभी किन्हीं कारणों के कारण रामनिवास रावत जो कांग्रेस के विधायक थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये पूरा समीकरण बिगाड़ने के लिए भी खेल खेला जा रहा है, और क्योंकि बीजेपी मुरैना में कमजोर नजर आ रही है, जो 2 प्रत्याशी है बहुजन और कांग्रेस के, वो बराबर टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर है, उन्होंने इसी कारण से अभी महापौर को भी अपने पाले में ले लिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ गेम कर रही है, क्योंकि उनका जो प्रत्याशी है वो कमजोर नजर आ रहा है। इस वजह से वो लगातार लोगों को अपनी तरफ शामिल कर रहे हैं। तो कांग्रेस का पल्ला इसी वजह से भारी हो रहा है, क्योंकि उनके 5 विधायक थे। जी, देवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुरैना लोकसभा क्षेत्र में हर जाति समाज के मतदाता हैं। निर्णायक भूमिका में दलित, तोमर, ब्राह्मण और वैश्य बनते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, जो 2 प्रत्याशी हैं वो छत्री में से आते हैं, जैसे कि शिवमंगल तोमर और नीतू सिकरवार। जो छत्तीस वोट यहाँ सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्राह्मण वोट है, उसके बाद दलित वोट है और अन्य कास्ट है। ये 2 कारण हो सकते हैं कि छत्री जो वोट है वो आपस में बढ़ जाएगा, मगर जो ब्राह्मण वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज था, वो भी 2 जगह बढ़ सकता है। और जो बीएसपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं रमेश धर, वो भी ना कहीं इन तीनों पार्टियों में, तीनों जो समूह हैं, तीनों समर्थक हैं, उनमें से कहीं ना कहीं वो भी वोट उनका काटेंगे, क्योंकि वो एक बीजेपी के जो पहले कार्यकर्ता चुनाव लड़ते थे, उन लोगों की कई बार उन्होंने मदद करी थी। तो कहीं ना कहीं रमेश धर की भी जो लोग मदद करेंगे और कई समाजों के वोट लेकर जाएंगे। जी, जैसा कि कांग्रेस का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है मुरैना लोकसभा सीट पर, तो अभी क्या लगता है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो आज वो मुरैना दौरे पे हैं, जो सभाएं वो कर रहे हैं, उससे कुछ प्रभाव आएगा? जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुरैना में जो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का पल्ला ज्यादा भारी दिख रहा है, शहरी इलाके में बीएसपी का पल्ला ज्यादा भारी है, क्योंकि रमेश धर मुरैना के शहरी इलाके में से आते हैं, जहाँ अग्रवाल समाज सबसे ज्यादा रहता है। और ये आज मोहन यादव आ रहे हैं, तो वो क्या उनके पूरे घर में से जो शहरी बाजार है उसमें से रोड शो करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव की कुछ चीजों के कारण जो उनके अपनी योजनाओं को बताएंगे और रोड सभा भी करेंगे, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं अंतर आएगा। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद देवेंद्र कुमार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ सभाएं जारी हैं, जहां आज मुरैना और ग्वालियर में सीएम सभाएं करेंगे।